न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एलजेपी में आर पार की जो जंग छिड़ी है, एलजेपी में वर्चस्व की जो जंग छिड़ी है, उसमें एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में चिराग समर्थक चक्की प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग के घर के बाहर समर्थक जुटे हैं। चिराग पासवान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। चिराग पासवान ने आज नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से चाचा भतीजे में जंग जारी है। एलजेपी में वर्चस्व की ये जंग अपने चरम पर है और आज चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। इससे पहले उनके चाचा ने पटना में बैठक बुलाई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, लेकिन उसे चिराग पासवान ने यह कहा था वो बैठक असंवैधानिक थी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। चिराग के समर्थन में उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं, हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। एलजेपी में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में टकराव बढ़ता जा रहा है। जो खलबली मची है, इस खलबली के बीच एक नया अध्याय आज के लिए यह है कि चिराग पासवान ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। मोहित दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, एक नया अध्याय, एक नई तस्वीर आज दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पशुपति पारस ने बुलाई थी, उससे चिराग ने कहा कि वो असंवैधानिक है, उसमें जरूरी संख्या मौजूद नहीं थी, इसलिए आज दिल्ली में बैठक। लेकिन वर्चस्व की ये जंग चलती रहेगी। जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए राकेश, पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा और भतीजे में सियासी जंग दिखाई दे रही है। इस वक्त 12 जनपद रोड चिराग पासवान जहां आजकल रहे अपने पिता के आवास पर, वहां पे हम मौजूद हैं। कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है। तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका अंदर जाना शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यही है कि आज होगा कि पार्टी किसके पास रहेगी, चाचा के पास या भतीजे के पास। चाचा ने पहले ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उस वक्त आपको अध्यक्ष चुन लिया और उसके बाद कमेटी का भी ऐलान कर दिया। उसमें उन्होंने कई उपाध्यक्षों और कई मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि आज कार्यकारिणी की बैठक जो तमाम देश भर से सदस्यों को बुलाया गया, और देखने वाली बात यही होगी कि आज चिराग पासवान के समर्थन में कितने कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे पहुंचते हैं। इसके अलावा 12 जनपद के बाहर आपको बता दें कि इस भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे मौजूद है, 4 की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान पटना में भी बैठक हुई थी। उस बैठक को पशुपति पारस ने बुलाया था। चिराग ने कहा कि उस बैठक में सिर्फ 9 लोग पहुंचे हुए थे, जबकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी एलजेपी की है उसमें 90 से अधिक स्वीकृत सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या पटना में जो बैठक हुई थी वो पर्याप्त थी नहीं, काफी कम थी, इसलिए वो बैठक असंवैधानिक है। नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, चलिए मोहित, हम आपसे संपर्क करते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। चिराग के समर्थन में उनके समर्थक बड़ी तादाद में उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन पार्टी में वर्चस्व को लेकर यह जंग चल रही है। इससे पहले उनके चाचा पशुपति पारस ने कह दिया था कि पार्टी पर अब चिराग पासवान का कोई अधिकार रहा नहीं है। पार्टी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने उन्हें उनके पद से बाहर निकाल दिया है, लिहाजा वही अब सर्वे सर्वा, यानी वो जो नेता हैं नेता वही रहेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से पदाधिकारियों का ऐलान जरूर कर दिया, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कुछ हुआ वो सिर्फ धोखा है और जो पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वो असंवैधानिक बैठक थी। वो बैठक तय नियम कायदे कानून के हिसाब से नहीं हुई थी।